खूबसूरत महिला दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बैठकर जयपुर जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी वहां पर एक युवक आता है। उसकी नजर उस महिला पर पड़ती है तो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। वह सोचता है कि आज का सफर मैं इसी के साथ ही करूंगा, क्योंकि दोस्तों उस युवक के पास कंफर्म टिकट भी नहीं थी, तो वह कहीं भी बैठ सकता था। अब दोस्तों, जब ट्रेन आती है तो महिला डिब्बे में घुसती है। उसके पीछे पीछे यह भी चला जाता है और उसके सामने वाली सीट पर ही जाकर वो बैठ जाता है। उसे जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करता है। जब उसे लग रहा था कि उसकी बात बन गई है, तभी दोस्तों वहां पर वो लोग आ जाते हैं जिनके नाम पर वो सीट थी। वो उस युवक को वहां से भगा देते हैं। अब वो अपना अरमान दिल में लिए हुए वहां से चला जाता है। लेकिन 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 दोस्तों, अब जाकर कहानी शुरू होती है। क्या कुछ होता है एक और शानदार कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो दोस्तों। ये कहानी है दिल्ली से जयपुर जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस की। रात के ठीक 11:15 पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हलचल मची हुई थी। ठंडी हवाएं चल रही थीं, स्टेशन की लाइटें झिलमिला रही थीं। भीड़ के बीच एक लड़की बैठी थी, रिया शर्मा, उम्र करीब 25 साल। चेहरे पर हल्की उदासी, आंखों में कहीं गहराई थी। थोड़ी ही देर में एक युवक वहां आता है, अभिषेक वर्मा, उम्र करीब 26 साल। हाथ में छोटा बैग, पर चेहरा मुस्कुराता हुआ। जब उसकी नजर रिया पर पड़ी तो वो जैसे ठहर गया। वो सोचने लगा, काश ये सफर इसी के साथ तय हो जाए। अभिषेक के पास कंफर्म टिकट नहीं था, बस जनरल सीट का इंतजाम था। ट्रेन आई, लोग भागते हुए चढ़ने लगे और किस्मत देखिए, अभिषेक और रिया एक ही कोच में पहुंच गए। रिया विंडो के पास बैठी और अभिषेक सामने वाली सीट पर। हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, जयपुर जा रही हैं आप? रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, आप भी? जी, पर मेरी सीट तो अभी तक कंफर्म नहीं हुई, उसने हंसते हुए कहा। दोनों में बातचीत शुरू हो गई। ट्रेन धीरे धीरे दिल्ली से निकल चुकी थी। कभी बाहर के अंधेरे में झांकते हुए दोनों बात करते, तो कभी अपनी जिंदगी के किस्से सुनाते। रिया ने बताया कि वो जयपुर अपने पति को ढूंढने जा रही है, जो पिछले कुछ महीनों से लापता है। अभिषेक ने कहा, आप अकेली जा रही हैं? रिया बोली, हाँ, अब और कौन है मेरे पास। उसकी आंखों में एक अधूरा दर्द था। अभिषेक कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी कुछ लोग आए और बोले, भाई साहब, ये सीट हमारी है। अभिषेक उठ गया, बोला, ठीक है, मैं कहीं और बैठ जाता हूँ। वो उठकर दरवाजे के पास चला गया। जहां ठंडी हवा और रात का सन्नाटा था, वहीं जमीन पर चादर बिछाकर बैठ गया। करीब 1.5 घंटे बाद, जब ट्रेन अलवर स्टेशन के बाद चल रही थी, तो रिया वहां आई, हाथ में अपना बैग लिए। अभिषेक ने चौंक कर पूछा, अरे आप यहाँ? क्या हुआ? रिया ने कहा, मुझे भी सीट से भगा दिया गया, मेरा टिकट भी वेटिंग था। अभिषेक मुस्कुराया, तो अब हम दोनों एक ही नाव में हैं। वो थोड़ा खिसक गया, आइए बैठ जाइए। रिया झिझकते हुए बैठ गई। ठंड बढ़ रही थी। अभिषेक ने अपना शॉल आगे बढ़ाया, ले लीजिए, वरना ठंड लग जाएगी। रिया बोली, आपको ठंड नहीं लगेगी? अभिषेक बोला, जब पास कोई अच्छा साथ हो तो ठंड नहीं लगती। दोनों हंस पड़े। धीरे धीरे सफर आगे बढ़ता गया। ट्रेन के शोर में दोनों के दिलों की धड़कनें मिलने लगी। लेकिन तभी दो अनजान यात्री वहां आए। एक बोला, भाई, ये कौन है तुम्हारे साथ? दूसरा बोला, लगता है दोनों कोच में गलत हरकत कर रहे हैं। अभिषेक भड़क गया, अपनी जुबान संभालो। रिया बोली, आप लोगों को शर्म नहीं आती? थोड़ी बहस बढ़ी। तभी ट्रेन में पुलिसकर्मी आया और मामला शांत किया। रिया डर के मारे कांप रही थी। अभिषेक ने कहा, डरिए मत, मैं हूं यहाँ। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। सुबह होते ही टीटी आया। अभिषेक ने टिकट दिखाया, पर रिया के पास टिकट नहीं था। टीटी ने पूछा, इनकी टिकट कहाँ है? अभिषेक बोला, मैं ले लेता हूँ। उसने खुद पैसे देकर रिया के नाम टिकट बनवा दी। रिया कुछ बोल न पाई, बस उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। जयपुर पहुंचने पर दोनों उतरे। रिया बोली, आप बहुत अच्छे हैं, पर अब मैं अपने पति को ढूंढने जा रही हूँ। अभिषेक ने पूछा, अगर वो न मिले तो? रिया बोली, तो शायद किस्मत मुझे नया रास्ता दिखाएगी। अगले दिन रिया अपने पति समीर के घर पहुंची। वहां दरवाजा खोला, एक औरत ने गोद में बच्चा लिए। रिया हैरान रह गई। समीर कहाँ है? महिला बोली, वो मेरे पति हैं। कौन हो तुम? रिया की जमीन खिसक गई। थोड़ी देर में समीर आया, रिया को देखकर पीछे हट गया। मैं तुम्हें नहीं जानता, उसने झूठ बोला। रिया टूट गई, वहीं सड़क पर गिर पड़ी। उसी वक्त अभिषेक वहां पहुंच गया। उसने सब देखा और उसे अपने पास ले गया। कहा, अब और नहीं रो, जो तुम्हारे लायक नहीं था वो तुम्हारा था ही नहीं। कई महीने बीते। रिया अब अभिषेक के साथ रहने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अपनापन जन्म लेने लगा। एक सुबह रिया ने पूछा, तुम मुझसे इतना अच्छा क्यों करते हो?
अभिषेक मुस्कुराया, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। अभिषेक ने कहा, क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में वो जगह ले सकता हूँ जो किसी ने छोड़ दी? रिया ने सिर झुका दिया। अभिषेक ने आगे बढ़कर उसके माथे पर हल्का सा सिंदूर लगाया। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा उठे। आज 2 साल बाद जयपुर स्टेशन पर वही दोनों अपने छोटे बेटे आयुष के साथ खड़े थे। ट्रेन फिर वही थी, शताब्दी एक्सप्रेस। रिया ने कहा, यही ट्रेन तो हमारी कहानी की गवाह बनी थी। अभिषेक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, उस दिन अजनबी थे, आज अपना संसार है।